This is a story of a boy from Solapur जो स्ट्रगल करके अपने लक्ष्य जो है सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम्स क्या क्या बाधाएं आती है और वो कैसे पूरा करता है। आओ ये कहानी देखिए। ये कहानी है वसीम की। वसीम 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट है। वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है। उसके वालिद एक फैक्ट्री में काम करते हुए अपाहिज हो गए, इसलिए घर के खर्चे उठाने के लिए वसीम को एक चाय की टपरी पर काम करना पड़ा। वसीम के वालिद को उस फैक्ट्री से कोई मुआवजा नहीं मिला, इसलिए वसीम और उसके वालिद उस मुआवजे की कंप्लेन के लिए बार बार लेबर ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं। और उस दिन अजी मैं घर में खाना बना रही, राशन खत्म है, देखो तो जरा जाको। अभी तो 3 दिन पहले लाया था वसीम, इतने जल्दी खत्म करी तू? खत्म होता नहीं, फिर क्या मैं एक खा रही, सब जन खा रहे अपनी यहाँ। अब क्या करना, मैं पैसे नहीं है मेरे पास तो। वो तुम्हारे फैक्ट्री के पैसे आने लगे, क्या हुआ उसका? देख रही नहीं, 3 महीने से फिर रहा मैं वहाँ। क्या है कि इतने साल ईमानदारी से फैक्ट्री में काम करे, तुम्हें क्या सिला दे फैक्ट्री वाले? तांगड़ा तो वाले को बैठे, नौकरी भी नहीं, पैसे भी नहीं, क्या करना? छोकरा स्कूल पढ़ने की उम्र है, नौकरी करते बैठा। अब क्या करना, देख रही नहीं 3 महीने से चक्रा लगा रहा हूँ मैं। वो सरकारी अफसरा वैसे तो रहती, अपने जैसे गरीबा को वैसा करते हो लोग। जो जाकर तुम्हारा इज्जत का फालूदा कर को। चल रहे वसीम, और जाएंगे अपन आज। चलो अब वसीम और उसके वालिद पहुंचते हैं लेबर ऑफिस अपनी कंप्लेंट के बारे में पूछने के लिए। और वो साहब क्या हुआ, मेरी फाइल करे सो कंप्लेंट का? वो तुम्हारी फाइल का? अरे अदो मेरे हाथ में पिछले काम है, अब तुम्हारी फाइल का काटी देखो, बोलो मैं क्या हो, 3 महीने से चक्रा लगा रहा था मैं। जाओ जाओ, बाद में मैं देखता तुम्हारी फाइल का, जाओ देखो जरा। हाँ देखते जाओ। डब्बा तुम कहीं को आते हो बार बार इधर? अरे बेटा, अपने हक कैसे लड़ना पड़ता रे। इस तरह वसीम और उसके फादर कई दिन तक लेबर ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। कुछ दिन बाद वो फिर लेबर ऑफिस पहुंचते हैं और बुढ़ा है तो बहुत। अरे ये लंगड़ा पुट्टा छुपा जाता है यहाँ, बार बार जान खाने को हमारी घर में अल्लाह अल्लाह करते बोलते नहीं आता है, हमारी जान खाना आता दे। अल्लू बोले सर सुनने का आ जाता सबको बुढ़ा। क्या हो सर, मेरी कंप्लेंट करे सो फाइल। ऐसे काम में देर सवेर होते रहती, तुम्हारे को सबर करना पड़ता। कितनी देर सवेर हो, 3 महीने से चक्कर मार रहा था मैं। देखो एक तुम मेरी बात सुनो, एक तुम्हारा शॉर्टकट बोलता हूँ, उसमें तुम्हारा काम बहुत फास्ट रहेगा। तुम्हारी जेब खाली करो, मेरी जेब भरो, तुम्हारा काम बहुत फास्ट रहेगा। देखो फिर क्या बात करते हो सर, 3 महीने से मैं चक्कर मंगा रहा, मेरे हक केस तुम्हें तुम्हारे पास आया तो तुम्हें मदद रिश्वत मांगते। अरे बुड्ढे, अल्लू बोल एक पाउंड कटेला है, दूसरा पाउंड तोड़ को घर को जाने का है कि कब्रिस्तान को जाने का है? ओ सर, मेरे अब्बा को ऐसा कहीं बोल रहे तुम? ये बुड्ढे तू चुप रहो, खा लेंगे। ओ सर सुनो सुनो। अरे अब्बा, तुम कितने बार बोल रहा हूँ, इज्जत का कड़ा काटने कहीं को आते तुम? ये सरकार के अफसर ऐसे रहते, तुम्हारा काम नहीं कर को देते। क्या हो सरकारी अफसर, आप पब्लिक केस देते रहते, पब्लिक को धक्का मारते हो। अरे ये कैसा शोर मचा है, कौन है ये लोग? सर हैंडल करते सर अपनी। वो दिख रहा है, तुम जितना हैंडल करो, बताइए। ओ सर देखो, 3 महीने से चक्कर मार रहा मैं, मेरी कंप्लेंट ही फाइल करने को तैयार नहीं है लोग। सर ये क्या बोले सर, अब देखो सर, अब बताइए सर। ये लेकर आइए। सर बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं ये फैक्ट्री का कामगार हूँ सर। काम करते करते मैं फैक्ट्री में अपाहिज हो गया था, तो यहाँ पे वो मुआवजा नहीं दे रहे, या कंप्लेंट लिखाने है तो ये लोग लिखते नहीं सर, ऐसा करते। देखो घर में खाने को राशन नहीं है, बच्चे को स्कूल भेजना छोड़ को काम कराना पड़ रहा, इसी नौबत ऐसा है। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं क्लास।
देखो बेटा, 12वीं का इम्तिहान आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपको बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करना है। याद रखो, मेहनत और पढ़ाई आपको ज़िंदगी में आगे तक ले जाती है। ठीक है सर। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है। शुक्रिया हो सर। अरे बा, कौन है इतने बड़े आदमी, इतनी वो क्लर्क तो तुम्हारा हकाले बाहर। अरे वो बहुत बड़े कलेक्टर साहब है, उन्होंने आईपीएस ऑफिसर। अपने जैसे कुनो इतने छोटे गाँव से उठवा को इतने बड़े आदमी बनवाना आज। अरे अब्बा, मेरे को भी बनना है कलेक्टर। पढ़ता नहीं, पहले पढ़ फिर बन पाते, तू देखेंगे आगे आगे। अरे यार, अरे आदमी कितना अच्छा था, मेरे अब्बा को कितनी इज्जत दिया, गरीबा की मदद करता है। मेरे को भी बड़ा को कलेक्टर बनने का है। और उस दिन वसीम ये तय कर लिया कि वो भी बड़ा होकर कलेक्टर साहब की तरह ईमानदार अफसर बनेगा। पर वो नहीं जानता था कि ऐसा बड़ा अफसर बनने के लिए उसे किन किन मुश्किल पड़ाव और हालातों से गुजरना पड़ेगा। वसीम दिन भर चाय की टपरी पर काम करता रहा और रात में घर आकर वो अपने 12वीं की पढ़ाई करता रहा। और इस तरह वसीम ने अपना 12वीं का इम्तिहान 3rd डिवीजन से पास कर लिया और उसने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। वो दिन रात खूब मेहनत करता। उसे हर वक्त कलेक्टर साहब के वो अल्फाज याद आते कि बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई और मेहनत कभी मत छोड़ना। इस तरह एक दिन वसीम अपने ग्रेजुएशन के इम्तिहान भी क्लियर करता है और अब उसने अपने यूपीएससी के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन घर में लाइट चली जाने की वजह से वसीम अपने मोहल्ले की स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि उसके कुछ दोस्त वहां आते हैं और बच्चा को भी ले बच्चा चल चल ये बच्चा आ रहा है, दावत है, चल रहे बिरयानी बना ले, चल डबल का बिट्टा चल। अरे नको बादशाह, जाओ तुम, मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई, मेरे को पढ़ाई बहुत करने का। क्या पढ़ी हुई लोगों बेटा हो, IST BS की क्या भी नहीं बनते हो। मैं देख रिक्शा वाला दिन के 500 रुपये कमा रहा, तू क्या देखो IST पढ़ेगी पीछे पढ़ी से। मैं तो बोल रहा हूँ उससे चार पीवन का एग्जाम दे, कम से कम उसमें तो पास भी होगा। क्या बात बोली। कोने के देश में गद्दा कहाँ से आता कि उस दिन अपने दोस्तों की बातें सुनकर वसीम मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने जो फैसला किया वो सही है। क्या वो एक दिन कलेक्टर साहब की तरह बड़ा अफसर बन पाएगा। अपने इन्हीं सोचों में को एक दिन वसीम चाय की टपरी पर काम कर रहा था कि वहाँ सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी करने वाले कुछ और स्टूडेंट्स चाय पीने के लिए आते हैं और ये छोटे तो करता है। हाँ बस सुना। मेरे को तो समझ नहीं रही क्या है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है IST पढ़े बहुत इजी लग रही थी, इतनी हार्ड है ना, बाप रे। IST पढ़े को तू इसी समझा, जिन्ना के हाथ में IST पढ़ेगी। देख तो अरे भैया, तुम लोग भी IAS की पढ़ाई कर रहे क्या? तुम लोग मतलब और कौन कर रहे हैं? अरे भैया, मैं भी कर रहा हूँ IAS की पढ़ाई। तू कर रहा है IST पढ़े, हम तो ऐसे महंगी कोशिश करा से लगाने वाले, तू हमारा मुकाम पूरा कर लेगा। जा बेटे जा। उसमें 2 लाख जने एडमिशन लेते हैं, फॉर्म भर के 2 लाख जने, उसमें से फीस देना आते हैं, उसमें तू आता, जा बेटे तू जा, उधर चाय की दुकान पर ठीक है तू जा। इन लोगों की बातें सुनकर वसीम मायूस हो जाता, लेकिन उसे एक बात याद आती है कि क्यों ना जाकर कोचिंग क्लासेस इंक्वायरी की जाए। इसलिए वो एक दिन कोचिंग सेंटर पहुंचता है। और जब वो कोचिंग सेंटर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि कोचिंग क्लासेस की फीस बहुत ज़्यादा है। ये उसके बस की बात नहीं।
उदास होकर अपनी सोचों में गुम वसीम वहां से चला जाता और रास्ते में उसकी मुलाकात होती है जैद से। अरे भैया आपके पेपर, अरे भैया क्या आप भी IAS की तैयारी कर रहे हो? क्यों, तुम भी कर रहे हो क्या? हाँ भैया, इसलिए तो कोचिंग क्लासेस आया था पर। हाँ अच्छा, समझ गया। ये महंगी कोचिंग क्लासेस हम जैसे गरीबों की बस की बात नहीं है। हमें चाहिए बस एक चीज़, वो है मोटिवेशन। हमें अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है? जी पहला। आओ चलो बैठो इधर, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें क्या पता है इस एग्ज़ाम के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं। इसमें 3 पड़ाव रहते हैं, प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। तुम्हें पता है पिछले साल 11 लाख लोगों ने इस इम्तिहान के लिए अप्लाई किया था। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 13,000 लोगों को इंटरव्यू में 13,000 लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर पाए थे और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 2,500 लोगों ने मेंस पास कर पाए थे और सिर्फ 180 लोगों को इंटरव्यू में सेलेक्ट किया गया था। 11 लाख और 180, क्या तुम ये कर पाओगे? क्यों नहीं कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो। पर भैया मेरे पास किताबें भी नहीं है और अच्छी नौकरी भी नहीं है जिससे मैं किताबें खरीद सकूं। हाँ, ये परेशानी का भी हल है मेरे पास, मगर इसके लिए तुम्हें शहर से बाहर जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ भैया मुझे मंजूर है। जहाँ पर तुम किताबों से घिरे रहोगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे। और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वसीम को अपने माँ बाप, अपना घर और अपना शहर छोड़ना पड़ा और वो अपने छोटे से शहर से पहुंचता है मुंबई जैसे बड़े शहर, जहां वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसी की तरह लाखों लोग यूपीएससी के इम्तिहान की तैयारी में लगे। वो अपने आप को उस भीड़ में कहीं गुमशुदा पाता है। उसे अपने दोस्तों की वो बात याद आती है कि पूरे देश से लोग सिविल सर्विस के एग्जाम देने के लिए भेड़ बकरियों की तरह आते हैं, इसे तो वो कुचल कर चले जाएंगे। पर वसीम को कलेक्टर साहब के वो अल्फाज भी याद आते हैं कि बेटा अपनी हिम्मत और पढ़ाई कभी मत छोड़ो। और वो अपनी खोई हुई हिम्मत फिर से हासिल करता है। मुंबई पहुंचकर वसीम पहुंचता है वो लाइब्रेरी जहां जैद ने उसे काम दिलाया था। वो लाइब्रेरी में दिन रात मेहनत करता है। वो अपनी कमाई से कुछ पैसे अपने घर भी बेचता रहता है और इस तरह लाइब्रेरी में काम करते हुए वसीम ने अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दिए, पर उसे 3 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। वसीम के पास उसके मकसद को पूरा करने के लिए अब एक आखिरी मौका बचा था, यानी अब उसके पास यूपीएससी एग्जाम का लास्ट अटेम्प्ट बचा था। वसीम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1 साल वो लाइब्रेरी में काम करते हुए पढ़ाई करता रहा और अपनी हारी हुई बात खेलता रहा। अपने इसी मजबूत और पुख्ता जज्बे के साथ वो पहुंचा अपने IAS ऑफिसर बनने के आखिरी सफ़र में और इस बार वसीम की मेहनत रंग लाती है। उसने अपना सिविल सर्विस का आखिरी अटेम्प्ट पास कर लिया और अब वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। डेढ़ महीने बाद यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट के दिन उसके दोस्त उसे जबरदस्ती अपने इंटरव्यू की वो तैयारी करने लगा।
और वो दिन भी आता है जब वसीम को अपना इंटरव्यू देने जाना पड़ा। मैं कमी सर। वसीम, ये कितना अटेम्प्ट है आपका? जी आखिरी। और आपके 12th में मार्क्स भी 3rd डिवीजन पर है, ऐसा क्यों? सर मुझे अपने काम के साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। वाई सो? सर मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक हादसे के दौरान वो अपाहिज हो गए, इसलिए पूरी घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तो फिर आपके फादर को उस कंपनी से मुआवजा नहीं मिला? अरे सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जो उस दिन अपने बाबा साथ आपके दफ्तर आया था और आपने हमारी बहुत मदद की थी। मैंने उसी दिन आपको देखकर सोचा कि मुझे भी आप जैसा एक बड़ा अफसर बनना है। वरना हमें जितने भी मिले सब घूस खाते हैं। वसीम, अगर इस दुनिया में घूस लेने वाले हैं तो देने वाले भी हैं। पब्लिक ही तो सरकारी अफसर को बढ़ावा देती है घूस दे के। बहुत फर्क होता है सर, कोई अपनी सर्विस के लिए पैसे देना और अलग बात है, कोई अपने खुद के हक के लिए पैसे देना अलग बात है। पेमेंट और करप्शन में बहुत फर्क होता है सर। हमारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि गरीब को गरीब ही रखता है और अमीर को अमीर ही बनाता है। पर तुम भी तो इस सिस्टम का हिस्सा बने जा रहे हो। हाँ सर, पर इस सिस्टम को सुधारने के लिए मैं सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। इसे कोई सुधारना ही नहीं चाहता। गरीब को अनपढ़ रखकर भेड़ बकरियों की तरह काम करवाना चाहता है और यही लोग तो इस सिस्टम का वोट बैंक है और यही लोग अनजाने में इस सिस्टम को पावरफुल बनाते हैं। अगर गरीब पढ़ लिख गए तो सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम होगा। Wasim, with such provocative statements, you can't end your administrative career. सॉरी सर, प्रोवोकेटिव मीन्स? बातें तो आप बहुत बड़ी करते हो और आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती और आप IAS बनने चले हो। You don't fit here. सर आई डू फिट हियर। वसीम, here we have lot of IIT and IIM toppers. हम एक ऐसे इंसान को क्यों सिलेक्ट करें जिसे बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती? सर वो टॉपर जरूर है पर अपने बलबूते पर नहीं। महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस लगाकर, टीचर की गाइडेंस लेकर मैंने जो सहा है वो उन लोगों ने नहीं। मैं यहाँ जो हूँ वो अपने बलबूते पर हूँ और अपनी मदद खुद करके आया हूँ। अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया तो आप क्या करोगे? मैं मेरे जैसे और ईमानदार अफसर को खड़ा करूँगा, हार नहीं मानूंगा। If I can't be a sun who light up the world, but I still be a lamp who light up my street. Okay, be a lamb. You may go now. Thank you sir. सर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है समाज में ऐसे लोगों की भी बहुत सख्त जरूरत है। Such an arrogance he has. सर, वो अभी रॉ है, थोड़ा टाइम देने के बाद वो सीख जाएगा। ठीक है। डेढ़ महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन उसके दोस्त उसे जबरदस्ती खींचकर रिजल्ट देखने लेकर जाते, पर वो तो जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो इंटरव्यू में पास नहीं होगा ये 100% लगता था। चल वसीम, आज तेरा रिजल्ट है ना, चल देखेंगे। अरे नहीं यार, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, रिजल्ट देख के क्या करोगे? चल ना चल, जब भी देखने में क्या रहता है, चल। अरे वसीम, तू पास हो गया यार। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, आंसू न बहाऊंगा सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना कि मैं कल फिर लौट आऊंगा, हिम्मत न हारूंगा
हौसला न छोड़ूंगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं, ये करके दिखाऊंगा। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा मैसेज। नामुमकिन कुछ भी नहीं, अ स्ट्रगल ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ अ पुअर स्टूडेंट। थैंक यू।